इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दिया, लेकिन सरेंडर करने के लिए नॉन उसकी मोहलत दे दी। 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म में कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मौसर हो चुकी है। नवाज शरीफ की जमानत 27 फरवरी को खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ जमानत पर नहीं और अदालत में भी पेश नहीं हुए। उन्होंने नाम ECL से निकलने और बैरून मुल्क जाने से अदालत को आगाह नहीं किया। अदालत मुनासिब समझती है कि नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए मौका फराहम किया जाए। नवाज शरीफ मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करें और आइंदा समात पर अदालत में पेश हो। सरेंडर न करने की सूरत में उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने पूछा, पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीह की दरख्वास्त कब मुस्तरद की? ख्वाजा हारिस ने बताया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। आप ये बता दें कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं? नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं? रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं। क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था? नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, विफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे या हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की सेहत का जायजा नहीं लिया। नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि वो इस वक्त जमानत पर नहीं है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि जज अरशद मलिक का एतराफ़ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला भी ख़त्म कर दें। कानून के सामने सब बराबर हैं। नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, अगले दिन वापस आ जाएंगे। हमारे ऊपर इल्ज़ामात से तो चूहा भी नहीं निकला। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ बाहर चले गए तो उनका एहतसाब का बयानिया कमज़ोर हो गया। CPAC के मौजूद और बानी नवाज शरीफ है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है, नवाज शरीफ के वकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। कहा, इलाज शुरू न करने पर बताया गया कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। अजब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नून लीगी अरकान की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ का सेनेटर आसिफ किरमानी को फ़ोन अरकान पार्लियामेंट से राबते की भी हिदायत की। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी ने अरकान पार्लियामेंट से राबते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर्स से राबते में है और उनकी हिदायत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने पर रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। कहा, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि आज इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान पुलिस स्टेट बन चुका है, हुकूमत एक खातून से खौफजदा है। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब ये रुकावटें और खारदार तारे नहीं रहेंगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है ना ही काबिलियत। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इदारों के आपस में कोई हम आहंगी नहीं है। अवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। पेट्रोल का बड़ा स्कैंडल आया, मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। मुल्क 10 रोज बंद रहा। पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाने का क्या फ़ायदा? जिसने काम करना था वो कर गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका। लोगों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हरकत में आ गए होंगे। कराची में KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन इनके मुलाजिम नजर नहीं आते। लगता है सारे घोष मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। अदालत को इल्म है कि कराची के करते धरते कुछ नहीं करेंगे। चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट को के इलेक्ट्रिक से मिली भगत का शाखसाना करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि लगता है पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई, क्यों ना इस रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को फारिग कर दें। के इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई, आप लोग उनके तरले कर रहे हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है, तमाम हुकूमती इदारे के इलेक्ट्रिक की मुआवनत के लिए हैं। अगर के इलेक्ट्रिक पर विफाक की रेट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की रेट नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल हैं और हुकूमत बेबस है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पावर डिवीजन का जवाब वापस ले लेते हैं, नया जवाब जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला, जुमे को खुद कराची जाकर ऐलान करेंगे। नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी तरजीह होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में ट्रांसपोर्ट और बिजली की बहाली को भी शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में कहना था कि कराची के बासियों को बड़े रिलीफ की ज़रूरत है। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई, आटा और चीनी की कीमतें भी कंट्रोल करेंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुँच गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़रिए सप्लाई की जाएगी। कराची में 5 दिन बाद डिफेंस के कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। खयाबान मुजाहिद, खयाबान बहरी और बदर कमर्शियल एरिया से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। खयाबान निशात, खयाबान शुजात, खयाबान सहर और इत्तेहाद कमर्शियल में जमा पानी की सतह में कमी आने लगी। स्ट्रीट 26, स्ट्रीट राहत, डिफेंस फेज 8, सबा एवेन्यू और खयाबान हिलाल की कुछ गलियों में अब तक बारिश का पानी मौजूद। खारा दर और वजीर मेंशन के अतराफ से वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद पानी की निकासी ना हो सकी। नया नाज़िमाबाद और सुरजानी टाउन के सेक्टर्स में भी पानी जमा है। वज़ीर आला सिंध का नौकोट सेम नाले का दौरा, कहा कि बारिश के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हुए। पूरी कोशिश है जुड्डू और नौकोट शहरों को बचाया जा सके। मुतासरीन के लिए खैमों का बंदोबस्त कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी आ गई। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बहरीन और मदियन में होटल सयाहों से खाली करा लिए गए। मदियन में राबता पुल बह गया। दरियाए कन्हार, दरियाए सिंध और सरन में पानी की सतह बुलंद होने पर किनारे पर आबाद लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। भारी लैंडस्लाइडिंग से डोगा के मकाम पर शाहराह कराकरम बंद। कोहिस्तान, बडग्राम, तोरघर और मानसेहरा में दरिया के किनारे आबाद लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाले डॉक्टर महा की कब्रकुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पोस्टमार्टम से कानूनी तौर पर मामला क्लियर हो जाएगा। महा अली की मैयत का पोस्टमार्टम करने से सही मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। पुलिस, सर्जन, MLOs और डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम के लिए मीरपुर खास जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने महा को खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इरफान कुरैशी की 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर दी। जाली अकाउंट्स केस के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दोनों की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। रहमान मलिक पर संगीन इल्जामात लगाने वाली अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने अदालत को बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने कहा कि बिजनेस वीजे का तकाजा है कि सियासी बयानात ना दिए जाएं। क्या कल कोई बिजनेस वीजे पर आकर वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसी बयानबाजी भी कर सकता है? सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अगर सेक्रेटरी दाखिला को नहीं मालूम कि बिजनेस वीजा के क्या कवायद हैं तो ये बात बहुत तशवीशनाक है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की उसूली मंजूरी दे दी। ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म की बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। आला सतह के इजलास में उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 छोटे डैम्स पर इब्तिदाई काम शुरू करने की उसूली मंजूरी भी दे दी। पंजाब में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में 8 माह का बच्चा और बहावलपुर में 13 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। डीजी खान में मुतासरा बच्चा वफात पा गया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब के मुताबिक सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। मुल्क भर में 67 बच्चे पोलियो से मुतासर। वफाकी वज़ीर परवेज खटक के बुलंदबांग दावों से भरी वीडियो वायरल हो गई। परवेज खटक कहते दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर आला महमूद खान तो मेरे बगैर हिल नहीं सकते, जो मैं कहता हूँ वही करते हैं। ये भी कहा कि वो नौशहरा के हर गली कूचे से बाखबर हैं कि कहाँ कहाँ क्या काम करना है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर रद्द अमल में परवेज खटक ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके दोस्त हैं, उनकी मुशावरत से काम कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का रिवाज नहीं। मुल्क में मसाइल तो नजर आए लेकिन इंतजामिया नजर नहीं आई। वज़ीर आला सिंध ने चंद इलाकों का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर से कहा जान क्यों नहीं छोड़ते, शुक्र है बल्दियाती निजाम से जान छूटी। कराची के मसाइल का सबको इल्म था, अब सब खुलकर सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत ने 5-0 रेटेड बरामदी सनतों के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। शॉर्ट टर्म के लिए फी यूनिट बिजली 8.5 रुपये, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए फी यूनिट बिजली 6 रुपये सस्ती कर दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रेट मिल गया। अब बरामद कुनंदगान को बरामदात के फ़रोग पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टेंडर और सेहाय समेत 5 डेटिंग ऐप्स और लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी। गैर अखलाकी और नामुनासिब मवाद की वजह से पाबंदी की जद में आने वाली दीगर वेबसाइट्स में टैग, स्कॉट और ग्रिंडर शामिल हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 172 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी मुश्तरका अफवाज के कमांडर शहजादा फहद बिन तुर्की को करप्शन के इल्जामात पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। अलजौफ शुमाल रीजन के नायब अमीर अब्दुल अजीज बिन फहद को भी ओहदे से हटा दिया गया। शाही फरमान जारी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सुबकदोश ओहदेदारान के खिलाफ तहकीकात मुतालिका इदारों के सुपुर्द कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का इम्कान नहीं। 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। सितंबर में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। सितंबर में बारिशों के 30 साला रिकॉर्ड के मुताबिक मामूल की औसत बारिश 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 34, लाहौर में 33, कराची, पेशावर और जम्मू में 32, इस्लामाबाद, गिलगित और श्रीनगर में 25 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।